एक तो कनेक्टिविटी के लिहाज से राजेश ये रूट की बात हम कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये भी है, हाल फिलहाल में आपने बताया था कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने से थोड़ी ही दूरी पर है। ऐसे में जब पुतिन वहां का दौरा कर रहे हैं और इस रूट जिसकी बात गीता कर रही है, ये दोनों खबरें हम जो जोड़ के देखते हैं तो ये दौरा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चाहे इजराइल हो, यूएई हो, अमेरिका हो, लगातार दबाव बनाते रहे कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने। अब जब वो उसकी ओर अग्रसर है और वो पुतिन जो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन है वो वहां पहुंच रहे हैं, तो ये मिलन, ये मुलाकात कितनी ज्यादा चिंताजनक है नेटो के लिए, अमेरिका के लिए, यूक्रेन युद्ध के लिहाज से? देखिए शुभांकर, जो ये विजिट है प्रेसिडेंट पुतिन की ईरान में, इसके 3 इंपॉर्टेंट पहलू हैं। पहला है, देखिए अभी बहुत बड़ी तौर पर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है यूक्रेन रशिया की वॉर में, और बहुत से स्टॉक्स जो हैं रशिया के डिप्लीट हो चुके हैं, यूक्रेन के भी हो चुके हैं, लेकिन उनको लगातार नई खेप आती जा रही है अमेरिका से, वेस्टर्न कंट्रीज से। रूस के पास नई खेप कहीं से नहीं आ रही है। ईरान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो बहुत आले दर्जे की है, और कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो बहुत बड़ी खेप रूस को देने वाला है अपने ड्रोन्स की। देखिए उनके ड्रोन्स की जो ताकत है या उनकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, उसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर आपको याद हो, पिछले 1.5-2 साल पहले जो सऊदी अरेबिया के ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर और एयरपोर्ट से ऊपर ड्रोन्स का हमला हुआ था, उनके पास बहुत आले दर्जे के जो हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स अमेरिका के द्वारा दिए गए, लेकिन उसके बावजूद ये जो ड्रोन्स हैं ये सक्सेसफुल हुए थे अपनी उनकी ऑयल फैसिलिटीज और एयरपोर्ट्स पे हमला करने के लिए। और ये कहा जा रहा था कि जो यमनी जो लोग हैं, यमनी सेना है जो लड़ रही है अरेबिया के खिलाफ, ये ड्रोन्स उसको ईरान ने सप्लाई किए थे। तो ये थी पहली बात ड्रोन्स की। दूसरी बड़ी बात ये है, एक मैसेजिंग है। देखिए अभी 4 दिन पहले प्रेसिडेंट बाइडेन इजराइल में थे और उन्होंने बोला था कि हम हर हालत में ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो उनका मैसेज बड़ा क्लियर था कि वो फिजिकल अटैक से भी पीछे नहीं हटेंगे अगर इसकी जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट पुतिन का वहां जाना एक सांकेतिक चीज है जो ये दिलासा दिला रही है ईरान को और दुनिया को बता रही है कि ईरान के ऊपर कोई फिजिकल अटैक हुआ तो रूस ईरान के साथ खड़ा है। ये दूसरी बड़ी बात होंगे दौरे की। तीसरी बड़ी बात जिसका जिक्र गीता जी कर रही थी अभी की कॉरिडोर बन रहा है, मैं आपको बता दूं ये कॉरिडोर ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है। इसका नाम नदन कॉरिडोर है और ये कैस्पियन सी के थ्रू और ईरान के थ्रू फिर जो है ईरान के पोर्ट पे आएगा। चाबहार हमारा पोर्ट है जिसको हिंदुस्तान पैसा लगा के बना रहा है पिछले 5 साल से, लेकिन ये जो कॉरिडोर है ये सारे बड़े जो पोर्ट्स हैं ईरान के उनको जोड़ रहा है। और इसमें पहली खेप जो पहली ट्रेन है माल से भरी हुई, कंटेनर से भरी हुई, वो ऑलरेडी कैस्पियन सी के रास्ते ईरान के पोर्ट पे पहुंच चुकी है और भारतीय पोर्ट्स के लिए रवाना हो चुके हैं वो जहाज ऑलरेडी। तो ये नरम कॉरिडोर जो है बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में है। ये सारे सैंक्शंस को अवॉइड करता है जो वेस्ट ने लगाए हैं, और रूसी, सेंट्रल एशिया और ईरान के जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स है हिंदुस्तान के लिए, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इस वक्त चालू हो चुका है। शुभांकर जी, गीता इस पर कुछ आप ऐड ऑन करना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। बहुत ही क्रिटिकल लाइन होगा तो इस पर बातचीत जरूर होगी, लेकिन आखिरकार देखना होगा कि भारत क्या स्टैंड लेता है इस पूरे कनेक्टिविटी को कनेक्टिविटी को लेकर, क्योंकि भारत के लिए चाबहार, जैसे राजेश कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का ही पैसा लगा है और जो वीट का पहला स्लॉट गया था ईरान में, वो यही दिखाने के लिए था कि ये पोर्ट अब फंक्शनल है। लेकिन अगर ये आगे कनेक्ट नहीं होता है तो इसका फंक्शनैलिटी बस अफगानिस्तान तक ही सीमित होकर रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि कैसे ये आगे बढ़े और सैंक्शंस के बगैर कैसे कनेक्टिविटी के लिए भारत के लिए बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी रूस के साथ हो जाएगा, इनफैक्ट रूस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो घूम के नहीं जाना पड़ेगा सामान को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रूट है और इस पर बातचीत जरूर होगी।